एक नई जिंदगी की शुरुआत और सिर्फ 3 हफ्तों में मौत। Resident Raja Raghuvanshi was murdered during his honeymoon. राजा रघुवंशी मर्डर केस की देश भर में चर्चा है। It was a romantic getaway turned into a haunting tale of betrayal, deception, and murder. This pretty much sums up the story of Indore Moving on couple. to the sensational news of Sonam, a cheating wife, Supari killers, and a murder. ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कुछ ही दिन पुरानी एक हादसे की स्टोरी है जिसका नाम है राजा रघुवंशी। उसकी हनीमून उसकी ही मौत का फरमान बन गई। राजा रघुवंशी की उम्र 29 साल की है, घर का सिंपल और संस्कारी लड़का। अपने माँ बाप के कहने पर सोनम से शादी कर लेता है, जो 24 से 25 साल की थी। ना ज़्यादा जान पहचान, ना लंबी डेटिंग, बस एक अरेंज मैरिज। शादी होती है 11 मई 2025 को। घर में हर जगह सिर्फ खुशी का माहौल, लेकिन घर वालों और राजा को क्या पता था, जो लड़की आज उसकी पत्नी बनी है वो ही कल उसकी मौत का कारण बनेगी। शादी के 3 दिन बाद सोनम राजा से कहती है, राजा चलो हनीमून पे मेघालय चलते हैं। जबकि राजा कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद उसे वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन तभी सोनम ने राजा को बिना बताए मेघालय की टिकट बुक कर लेती है। राजा को ये बात सुनकर कुछ ठीक नहीं लगा और उसने अपनी मम्मी को बताया कि सोनम ने मेघालय के टिकट कराए हैं, और फिर राजा को ना चाहते हुए भी मेघालय जाना पड़ा। 10 दिन बाद दोनों पहुंच जाते हैं मेघालय, एक खूबसूरत जगह जहां बारिश हर वक्त प्यार जैसे लगती है। लेकिन उस बारिश के पीछे छुपा था एक दर्दनाक पल। 23 मई को सुबह 5:30 बजे ये दोनों अपने होम स्टे से चेकआउट करते हैं। हालांकि लोगों को भी लगा कि इतनी जल्दी कौन चेकआउट करता है। फिर उस दिन ये दोनों वहां से 330 किलोमीटर दूर के वाटरफॉल देखने निकलते हैं। घर वाले फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ बताता है। राजा का भाई कॉल ना लगने पर स्कूटी वाले से जानकारी लेता है जहां से उन्होंने स्कूटी ली थी। फिर उसने बताया कि वो स्कूटी ले तो गए थे, लेकिन अभी वापस नहीं आई है। फिर राजा का भाई फ्लाइट लेके शिलोंग आ जाता है और पुलिस को इसके बारे में बताता है, लेकिन वो बताता है कि शिलोंग पुलिस ने उसकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर सोनम और राजा के घर वालों ने इंदौर कमिश्नर से इसकी शिकायत करी। फिर इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से इसके बारे में बात करी। मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। फिर इस केस को सीरियस लिया गया तो काम शुरू हुआ। जब 2 जून को पुलिस को जंगल में एक लाश मिलती है, चेहरा पूरी तरह से खराब, पहचानना मुश्किल, लेकिन एक छोटा टैटू जिस पर राजा लिखा हुआ था वो पुलिस को सब कुछ समझा देता है। ये लाश किसी और की नहीं, राजा की थी। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या ये एक्सीडेंट था या मर्डर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया ये मर्डर था। सर पर भरपूर चोट, गर्दन पर हाथों के निशान, मतलब क्लियरली प्लान्ड मर्डर। पर किसने किया? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और पुलिस को मिलती है सीसीटीवी फुटेज। दोनों के चेकआउट होना कंफर्म होता है, पर सोनम का मोबाइल लोकेशन से कुछ और ही पता चलता है। वो मेघालय से सीधा गाजीपुर यूपी पहुंच जाती है। वहां उसने ढाबे वाले से उसका फोन मांगा कि भैया मुझे एक कॉल करनी है। फिर उसने अपने भैया से बात करी। फिर उसके भैया का फोन दोबारा उस ढाबे वाले पर आता है और वो बोलता है, जी जल्दी से पुलिस को बुला लो। फिर पुलिस आती है और पुलिस उसे फाइनली एक रोड साइड ढाबे से पकड़ लेती है। बिखरी हुई थी, थकी हुई थी और कई दिनों से ना सोई हुई हालत में। पर क्या ये रिग्रेट था या ड्रामा? केस और भी ट्विस्ट ले लेता है जब पुलिस पकड़ती है 4 लोग इंदौर के। उनमें से एक का नाम बार बार आता है, राज खुशवा, और बाकी 3 थे, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुमार। और राज खुशवा के जिसका सोनम के साथ पुराना अफेयर चल रहा था। अब पुलिस को समझ में आता है सोनम ने राज और उसके दोस्त के साथ मिलकर राजा को मर्डर प्लान किया। प्लान सिंपल था, शादी करो, हनीमून पे ले जाओ, जंगल में ले जाकर मार दो और फिर चुपचाप यूपी वापस आ जाओ। ये केस क्यों सबको झटका दे रहा है? क्योंकि ये केस कोई पहेली नहीं है। एक लड़का जिसे अपने माँ बाप की खुशी चाहिए थी, एक लड़की से शादी करता है जिसे वो जानता भी नहीं। सिर्फ 3 हफ्ते बाद उसी लड़की के कहने पे हनीमून पे जाता है और वापस लाश बन के आता है। ये सिर्फ क्राइम नहीं, एक बहुत बड़ा धोखा है। और शॉकिंग बात ये है, ऐसे केसेस पहले भी आ चुके हैं। अभी 2025 में मुस्कान नाम की लड़की ने अपनी पति के मर्डर करके उसे ड्रम में भर दिया था। लखनऊ 2024 हस्बैंड को जिंदा जला दिया। मेरठ 2024 25 अफेयर छुपाने के लिए पति का खून कर दिया।
आज का प्यार प्यार नहीं है भाई। सोशल मीडिया पे रील्स में रोमांस दिख रहा होता है, लेकिन अंदर से जहर भरा होता है। सवाल जो हर किसी को सोचने पे मजबूर करते हैं, क्या सोनम सच में इतनी खतरनाक थी, या उसके पीछे किसी ने प्रेशर डाला? क्या ये सब पैसों के लिए, या प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि किसी की जिंदगी ही छीन ली? एक माँ बाप ने सपना देखा, बेटा शादी करेगा, घर के आंगन में बहू आई, लेकिन उनके हाथ में आई सिर्फ एक कल्पेश लाश, जिसके चेहरा भी पहचान नहीं पा रहे थे। सिर्फ एक टैटू था जो चिल्ला के कह रहा, राजा गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सोनम रघुवंशी मास्टरमाइंड थी, या कहानी के पीछे कोई और ट्विस्ट छुपा है? कमेंट में ज़रूर बताना अपना ओपिनियन। और अगर आप चाहते हो ऐसी और रियल, इमोशनल और शॉकिंग कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद। I will